साथियों नमस्कार। विजयादशमी की, दशहरा पर्व की पूरे ओपिनियन अड्डा की टीम की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभ विजया। साथियों, क्या लॉरेंस बिश्नोई इस समय भारत का सबसे बड़ा माफिया डॉन बन चुका है? क्या वो बॉलीवुड जो कभी दाऊद इब्राहिम के हाथों में नाचा करता था और कहते हैं कि उसके गुर्गों के डर से थर थर कांपता था, आज धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई उस जगह को हासिल करने लगे हैं? और क्या लॉरेंस बिश्नोई ने एक सनातनी, एक हिंदू विचारों और जो जिहादी माफिया है उसको चुनौती देने की एक अपनी ब्रांड बना करके अपने लिए एक अलग किस्म की फैन फॉलोइंग तैयार कर ली है? ये कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल हैं जिस पर आज अड्डा में हम चर्चा करेंगे। और आप सब समझ गए होंगे कि आज लॉरेंस बिश्नोई का संदर्भ इसलिए सामने आया है क्योंकि बाबा सिद्दीकी, जो युवा उम्र से ही एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे, कांग्रेस पार्टी से दशकों से जुड़े रहे, युवा कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर कॉरपोरेटर बने, फिर उसके बाद विधायक बने, कांग्रेस के जाने माने मुंबई का चेहरा वो रहे हैं। उनकी जिस तरह से बिल्कुल एक सरे शाम और एक बहुत ही जिसको कहते हैं ऑडेशियस तरीके से उनकी हत्या की गई है, उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुर्खियों में चल रहा है। उनकी तरफ से उनके किसी आदमी ने ये फेसबुक में एक पोस्ट डालकर ये दावा भी ठोक दिया कि ये हत्या लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की ओर से करवाई गई है, और ये भी कह दिया कि जो जो सलमान खान की मदद करने के बारे में सोचेगा वो अपना हिसाब किताब लगा ले और देख ले। धमकी साफ है। तो ये जो लॉरेंस बिश्नोई रह रहकर सुर्खियां बना रहे हैं, इसका कारण क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, लॉरेंस बिश्नोई 1993 का उनका जन्म बताया जाता है। पंजाब के फिरोजपुर इलाके में गांव से उनका संबंध है, और उस हिसाब से देखें तो इस समय करीब 31 साढ़े 31 साल उनकी उम्र है। पहले वो शुरुआती जो स्कूल की पढ़ाई थी वो करके वो चंडीगढ़ आया था, और चंडीगढ़ में डीएवी कॉलेज में पढ़ाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई वास्तव में पहले छात्र राजनीति में सक्रिय हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन होता है उससे, और वहां से उसकी पहचान बनी गोल्डी ब्रार से। और गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई ने मिलकर धीरे धीरे स्मगलिंग, आर्म्स और ड्रग्स और ये सब रैकेट में धीरे धीरे रैकेट में वो शामिल होने लगे, उसमें वो सम्मिलित होने लगे, और ऐसा करते करते स्थानीय लेवल पर उनकी ताकत बढ़ने लगी। अब आप कहेंगे कि तमाम यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, शहरों में, इलाकों में आप जाकर देखें, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह आप देखें, सभी जगह पर इस तरह के गैंग्स काम कर रहे हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई की ये जो राइज है, ये इतने तेजी से नाम इनका कैसे हुआ? साथियों, उसके दो तीन ऐसे घटनाएं हुई हैं या दो तीन ऐसे मोड़ आए हैं जब लॉरेंस बिश्नोई एकदम से सुर्खियों में आ गया। सबसे पहली बात यह है कि एक ड्रग्स और हथियार और ये सब का काम तो बहुत सारे गैंग्स करते थे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल हमले किए, ऐसे कुछ हाई प्रोफाइल अटैक्स किए, मर्डर करवाए, जिससे कि एकदम से उसका नाम सामने आया। आप सबको अच्छी तरह याद होगा, बहुत पुरानी घटना नहीं है, सिद्धू मूसेवाला गायक और कलाकार, उनकी हत्या में सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया। इसी बीच में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को लेकर
जो उनके गैंग की तरफ से, या उन्होंने खुद भी कुछ बातें कही एक इंटरव्यू के दौरान, और सिर्फ बात ही नहीं कही, सलमान खान के आवास पर, उनके गेट पर हाल ही में ताबड़तोड़ गोलियां चलाने की घटना हुई। इन सब से और ज्यादा लॉरेंस को सुर्खियां मिली हैं। सिद्धू मूसेवाला का मामला आप लोग देख चुके हैं। अब ये सवाल बार बार आता है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे क्यों पड़ा है। साथियों, सलमान खान से लॉरेंस का एक बहुत ही एक दिलचस्प बिंदु है, जिस पर वो रह रहकर बार बार सलमान खान को धमकियां भी देता है और बार बार ये कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। इसका कारण ये है कि लॉरेंस बिश्नोई बिश्नोई समाज से आता है, और आप सब जानते हैं कि बिश्नोई समाज पारंपरिक रूप से वो प्रकृति की पूजा करते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधों को वो अपना परिवार समझते हैं, उनके साथ मिलकर रहते हैं, जंगलों से उनको बहुत प्यार है। और काले हिरन को के शिकार का जो मामला सलमान खान का आया था, उसको लेकर बार बार लॉरेंस बिश्नोई याद दिलाता रहता है और ये कहता रहता है कि सलमान खान ने न सिर्फ उस काले हिरन का शिकार किया, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के लोगों का आरोप यह है कि उन्होंने उसको शिकार के बाद मारकर खा लिया। और वो कहता है कि बिश्नोई समाज इसको कभी माफ नहीं करेगा। बिश्नोई समाज के जो हमारी परंपराएं हैं और हमारी भावनाओं को रौंदा गया है, ठेस पहुंचाया गया है, और सलमान खान राजस्थान आए और पूरे बिश्नोई समाज से हाथ जोड़कर माफी मांगे, नहीं तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और रह रहकर इस बात को वो दोहराते रहते हैं। जब हमला हुआ था तब भी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से उसके गैंग के लोगों ने सोशल मीडिया पे इसी बात को दोहराया था। ये एक कारण है। तीसरा कारण है लॉरेंस बिश्नोई का यूं कहे खालिस्तानियों को लेकर जो एक स्टैंड कह लीजिए, जो रवैया लॉरेंस बिश्नोई ने और उसके गैंग के लोगों ने समय समय पर दर्शाया है। लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि खालिस्तानियों से उसकी दुश्मनी है, उसकी लड़ाई है, और कई बार ये बात भी सामने आई है कि साथियों, आप सब गौर कर रहे हैं कि 2-2.5 साल से विदेशों में सक्रिय बहुत से जो खालिस्तानी खालिस्तानी टेररिस्ट्स हैं, उनकी अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या की जा रही है। यहां तक कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी बहुत सी हत्याएं हो चुकी हैं। यूके में हमले हुए हैं, कनाडा में हुए हैं, अमेरिका में हुए हैं, और इनमें से कम 2 या बल्कि 3 हमलों में तो लॉरेंस बिश्नोई ने सीधे सीधे उसके गैंग ने दावा किया कि ये हमले उन्होंने करवाए, और कुछ 1-2 और हमले ऐसे हैं जिसमें बिश्नोई गैंग ने दावा तो नहीं किया, लेकिन कई लोग जानकार ये कहते हैं, हमारे सूत्र, कि लॉरेंस बिश्नोई का यानी उसके शूटर्स का इस्तेमाल शायद हुआ था। तो खालिस्तानियों से लोहा लेने की एक बात जो है कि इतना बड़ा जो आईएसआई का प्रोजेक्ट है खालिस्तान बनाने का, भारत को तोड़ने का, उन लोगों से लॉरेंस बिश्नोई सीधे जाके भिड़ रहा है, ये भी उसको सुर्खियां दिलाने में एक मददगार साबित हुआ है। तो ये 3-4 स्थितियां हैं जिसको लेकर इस समय लॉरेंस बिश्नोई बार बार चर्चा में आ रहे हैं। हालांकि लंबे समय से वो जेल में है, फिलहाल गुजरात के साबरमती जेल में है, और जब भी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की ओर से किसी कांड का दावा किया जाता है तो फिर यह स्वाभाविक सा सवाल खड़ा होता है कि एक गैंगस्टर, एक माफिया डॉन जेल के अंदर रहकर इतना कुछ कैसे करवा रहा है। साथियों, इन सब में एक बहुत दिलचस्प जो पहलू है लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंगस्टरिज्म को लेकर, उस पे भी बात करना इस समय जरूरी है, क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया वगैरह पर देख रहे होंगे तो स्वाभाविक रूप से सीधे अनायास आपको ये दिखेगा, और वो है कि लॉरेंस बिश्नोई बहुत ही एक यूं कहेंगे स्मार्टनेस के साथ, चतुराई के साथ अपने आप को एक हिंदू, एक सनातनी इमेज में अपनी वो ब्रांडिंग कर रहा है,
और मैं तो कहूंगी कि काफी हद तक वो इसमें कामयाब रहा है। अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पर लोगों के रिएक्शन देखें कम से कम, तो उस हद तक तो बेशक वो इसमें कामयाब हो रहा है। और ये बात शुरू हुई जब उसने इंटरव्यू दिया था और अपने आप को कहा कि मैं एक सनातनी हूं, और फिर सलमान खान वाला मुद्दा उसने सामने लाया और कहा कि मैं अगर कोई इस तरह से हिंदू भावनाओं को चोट पहुंचाएगा तो उसको छोड़ूंगा नहीं। खालिस्तान वाला पक्ष हम आपसे चर्चा कर ही चुके हैं अभी अभी। इसके अलावा छोटे छोटे चीजों से जब भी उसको अवसर मिलता है, हालांकि वो जेल में है, उसको जब अवसर मिलता है तो वो अपनी ये ब्रांडिंग करने का प्रयास करता है। कभी श्री राम का टैटू लगाकर अपने बाजू पर, और कभी इस तरह से उसके गैंग के लोग जिस तरह के पोस्ट बनाते हैं उसमें उसकी भाषा और उसकी भावना इस तरह से रखकर। तो इससे हो ये रहा है कि लंबे समय तक मुंबई, महाराष्ट्र भी कह ले, मुंबई विशेष तौर पे, बॉलीवुड और आम तौर पर भारत का जो अंडरवर्ल्ड रहा है वो एक इस्लामिक जकड़न में जिस तरह से वो रहा है। और ज्यादातर, और इसमें आप सब जानते हैं कि इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो दाऊद इब्राहिम गैंग की रही है, क्योंकि लंबे समय तक उनका मुंबई और बॉलीवुड पर उनका राज कायम रहा दशकों तक। तो लॉरेंस बिश्नोई अपने लिए इस तरह की एक इमेज क्रिएट कर रहा है कि वो इन जिहादी माइंडसेट वाले, जिहादी सोच वाले माफिया जो हैं, गैंगस्टर्स, उनको हटा देगा, उनका सफाया कर देगा। और इस तरह से वो, उसके गैंग के लोग इसी भाषा में बात करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप लोगों के प्रतिक्रियाएं देखें तो ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो अपने आप को इस तरह की ब्रांडिंग करता हुआ सफल हो रहा है। अब एक बात आती है कि लॉरेंस बिश्नोई की इतनी तेजी से जो राइज है वो कैसे हो रही है। साथियों, एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मुंबई में, हालांकि कहा जाता है कि दाऊद के गुर्गे अभी भी पूरी तरह सक्रिय हैं, चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे मुंबई के रियल एस्टेट में हो, या अन्य जो व्यवसाय हैं बिजनेसेस में। लेकिन ये तो आप सब भी अच्छी तरह देख रहे हैं कि अब उस तरह की तूती बोलने वाली स्थिति उनकी नहीं रही, और छोटा राजन का भी प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो गया। रवि पुजारी जैसे गैंग थे, ये भी धीरे धीरे, इनकी भी जो पकड़ थी, इनके शूटर्स, इनके गुर्गे, उनसे लोगों में डर खत्म होने लग गया। तो एक तरह से मुंबई और बॉलीवुड में और मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक वैक्यूम जैसा क्रिएट होने लगा, एक जगह खाली होने लगी, और ऐसा लगने लगा कि अब उनका प्रभाव खत्म हो गया है। कहीं ना कहीं हाल के समय में लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग, ऐसा लग रहा है कि उस खाली जगह को भरने के प्रयास में है। और बाबा सिद्दीकी के जो हत्या हुई है उसके बाद से तो ऐसा लगता है कि उनकी हिम्मत जरूर बढ़ी है, और यही कारण है कि मुंबई और महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल भी उठे हैं। सवाल जरूर उठेंगे जब किसी जाने माने नेता की इस तरह हत्या सरेआम की जाएगी, और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो भी स्थिति है उसका जवाब वहां की राज्य सरकार जरूर देगी। आप सब ये खबर देख ही चुके होंगे कि 4 में से 3 शूटर्स जो थे वो पकड़े गए, और चौथे की तलाश जारी है। हो सकता है बहुत जल्द वो भी पकड़ा जाए, जिसमें से 2 शूटर्स बहराइच के बहुत ही गरीब निर्धन परिवार से वो बताए जा रहे हैं, जो परिवार एक दिहाड़ी डेली वेज लेबरर का काम करता है। तो मॉडल वही है अबू सलेम वाला और दाऊद इब्राहिम वाला, कि आजमगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां गांवों में काफी निर्धनता है, वहां के परिवारों के लड़कों को लेकर आओ, उन्हें ट्रेनिंग दो, उन्हें पैसे दो, और उनसे शूटर का काम कराओ। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई और बाकियों में अंतर यह नजर आ रहा है साथियों कि इस समय लॉरेंस बिश्नोई का प्रभाव जो है वो केवल मुंबई या केवल पंजाब या चंडीगढ़ में नहीं है। कम से कम 6-7 राज्य हैं
जिनमें लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क अलग अलग घटनाओं में उसके नेटवर्क के तार जुड़े हुए पाए गए हैं। आमतौर पर होता यह है कि जब कोई हाई प्रोफाइल हमला होता है, मान लीजिए सिद्धू मूसेवाला का कांड हो गया या अभी अभी बाबा सिद्दीकी का, तब तो हमारा ध्यान इस तरफ जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि बहुत जल्दी, बहुत फ्रीक्वेंटली, अक्सर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लोगों द्वारा अलग अलग कांड में सम्मिलित होने की खबरें आ रही हैं। और ये खबरों से पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इस तरह के कई राज्यों, झारखंड का नाम बार बार इसमें आता है, इस तरह के कई राज्यों के जो वहां लोकल माफियाज हैं, उनके साथ एक सिंडिकेट, एक नेटवर्क अपना बना लिया है। और इसीलिए शूटर्स का आदान प्रदान भी यहां से होता रहता है, जो कि बार बार घटनाओं के में सामने आया है। यानी कम से कम 6 से 7 राज्य में लॉरेंस ने जेल में बैठे बैठे अपना नेटवर्क तैयार कर लिया है। और एजेंसीज के सूत्रों की माने तो इस समय कम से कम 700 शूटर हैं जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अपना संबंध, अपना कनेक्शन बताते हैं। और आप तो जानते हैं कि ऐसे मामलों में कोई एक एम्प्लॉइज पेरोल या कोई सरकारी नौकरी वाली बात तो होती नहीं है। घटना के मुताबिक, प्लान के मुताबिक नए नए शूटर्स लिए भी जाते हैं। लेकिन कम से कम 700 शूटर्स का नाम तो एक नियमित तौर पर उसके नेटवर्क के साथ जुड़ा आ रहा है। तो नेटवर्क के लिहाज से देखें, उसकी जिस तरह से उसकी हिमाकत, उसका दुस्साहस बढ़ रहा है, इसके लिहाज से देखें, और जिस तरह की चर्चाएं, सुर्खियां उसने बटोरी हैं, ऐसा लगता है कि वाकई इस समय लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम के बाद भारत का फिलहाल सबसे बड़ा माफिया डॉन बन चुका है या बनता जा रहा है।